सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमसीए डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ शेख अर्शी। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न लाइफ की एक मॉडर्न डिजीज़ के बारे में। ज़रा सोचिए, क्या आप रोज़ थकावट महसूस करते हैं? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपकी सांस फूल जाती है? क्या हड्डियाँ या जॉइंट में अक्सर दर्द रहता है? अक्सर लोग इन सब चीज़ों को नॉर्मल वीकनेस समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार ये एक सीरियस हेल्थ सिग्नल भी हो सकता है और इसका बड़ा रीज़न हो सकता है विटामिन डी की कमी, यानी विटामिन डी डिफिशियंसी। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन डी डिफिशियंसी आज एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। एक रिसर्च रिव्यू जो नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के डेटाबेस पबमेड सेंट्रल में पब्लिश हुआ है, उसके मुताबिक इंडिया में विटामिन डी डिफिशियंसी 70% से 100% तक पॉपुलेशन में पाई जा रही है। इसी तरह एक मल्टी सेंट्रिक इंडियन स्टडी जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी में पब्लिश हुई थी, उसमें इंडिया के 81 सिटीज़ के 4624 लोगों का डेटा एनालाइज किया गया। इस स्टडी के मुताबिक 18 से 30 साल के यंग अडल्ट्स में विटामिन डी डिफिशियंसी का रेट लगभग 82% तक पाया गया। बच्चों पर की गई रिसर्च जो पबमेड सेंट्रल में पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में विटामिन डी डिफिशियंसी 84% से 100% तक केसेस में रिपोर्ट्स हुई हैं। इसी डेटाबेस की कुछ स्टडीज़ के मुताबिक अडल्ट्स में विटामिन डी डिफिशियंसी 30% से 91% तक रिपोर्ट की गई हैं और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पर की गई क्लिनिकल स्टडी जो पबमेड में अवेलेबल हैं, उनके मुताबिक इस एज ग्रुप में डिफिशियंसी का परसेंटेज 90% से भी ज़्यादा तक रिपोर्ट हुआ है। यानी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लगभग हर एज ग्रुप विटामिन डी डिफिशियंसी से अफेक्ट हो रहा है। और अगर सिंपल अल्फाज में समझे तो लगभग हर 4 लोगों में से 3 लोग विटामिन डी डिफिशियंसी या उसकी कमी का शिकार हो सकते हैं। विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये सिर्फ एक विटामिन ही नहीं बल्कि बॉडी में हार्मोन की तरह काम करता है जो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इसका सीधा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी मसल्स और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से होता है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और कई हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि विटामिन डी की कमी को पहचाने कैसे। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे बार बार थकन महसूस होना, हड्डियों और जॉइंट्स में दर्द, मसल में पेन, वीकनेस, मूड लो रहना या डिप्रेशन फील होना, बाल गिरना और इम्यूनिटी वीक होना। प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर इन सिम्टम्स को स्ट्रेस या नॉर्मल थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ भी इस प्रॉब्लम का एक बड़ा रीज़न है। लोग ज़्यादा टाइम इनडोर्स रहते हैं, ऑफिस और स्क्रीन बेस्ड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, सनस्क्रीन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं और एयर पोल्यूशन भी सनलाइट को बॉडी तक पहुंचने से रोकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक विटामिन डी एक सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स सनलाइट है, जबकि खाने से ये लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। इसीलिए जब लोग धूप से दूर रहते हैं तो डिफिशियंसी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी को इग्नोर किया जाए तो आगे चलकर ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न बन सकता है। इससे बोन्स वीक हो सकती हैं, फ्रैक्चर का रीज़न बढ़ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है, मसल्स वीक हो सकती हैं और इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन काफ़ी सिंपल है। रोज़ सुबह की धूप 15 से 20 मिनट लेना, हेल्दी डाइट लेना, एग, फिश और फोर्टिफाइड मिल्क, डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाना इस डिफिशियंसी को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि विटामिन डी डिफिशियंसी एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बॉडी को अंदर से वीक करती है, लेकिन अगर हम आज से ही अवेयर हो जाएं और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज ले आए तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
तो धूप से दोस्ती कीजिए और अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मॉडर्न लाइफ मॉडर्न डिजीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।